जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और मेरा नाम है करण अंकल और मैं हूँ आपके सेवक छोटा सा। और गुरु जी की कृपा से सारा परिवार मेरा सही होगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई बिंदु कैसे हैं? सारे अच्छे होंगे। और मेरा चैनल है गुरु जी का प्यारा सा, जिसमें आप अमृत वेले के बारे में, गुरु जी का सत्संग और जानकारी गुरु जी के बारे में और धार्मिक स्थल पे कोई भी जानकारी होती है किसी धर्म की भी आप जानते हैं। और उसको जो है आप जानकर अपने मन में उतारते हैं, मन में उतार कर अपना जीवन सफल करते हैं। सफल जो लाभ जो मैं गुरु जी के कृपा से जो आपको बताता हूँ, परमात्मा की कृपा से जो आपको बताता हूँ, उसको आप लाभ उठाते हैं। कितना लाभ उठाते हैं वो मुझे नहीं पता। आपका देखो, सबका अपना अपना चलने का रास्ता अपना अपना होता है। कौन किस स्पीड से चलता है परमात्मा की देर पे, जितना आप उनमें जुड़ेंगे उतना ही आपको उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि धार्मिक धर्म का जो मार्ग है ना, इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि जो सीखता रहे हमेशा। सीखने से ही तुझे सारी प्राप्ति होगी प्रभु भक्ति की। और सारी, क्योंकि सीखने के से क्या है, आपको तुझे सीखना है कि अपने क्रोध को कैसे काबू करना है, तुझे क्रोध को काबू कर कर और अपने परमात्मा से कैसे मिलना है। वो कैसे आपको तुझे मालूम होगा? तुझे ये मालूम करने के लिए एक धार्मिक ग्रंथ और अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने होंगे। उससे तुझे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा और कौन सा धार्मिक ग्रंथ तुझे पढ़ना चाहिए, वो मैं तुझे बताऊं आज। और गुरु की कृपा होगी जरूर, क्योंकि गुरु कृपा करता है मगर आपको लेनी नहीं आती। आपकी झोली में जो है कृपा लेने के लिए झोली में साफ झोली होनी चाहिए। जाली हृदय की, जो हृदय में जो आपके साफ सुथरा झोली होगी, साफ सुथरा मन होगा और हृदय साफ होगा, तभी परमात्मा आके बैठेगा। और कौन सी बानी तुझे पढ़नी है मैं बताता हूँ। और ये जो है बानी पढ़िए और गुरु की कृपा पाएंगे। और सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथ है बताता हूँ, चलिए बताता हूँ। अकाल पुरख की बानी है, जिसको जो है यूएसए में सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर पदवी पे रखा गया। आपको पहले बताया था मैंने कि लाइब्रेरी में सबसे ऊपर उसको रखा, क्योंकि उसमें ज्ञान और विज्ञान और सारे धार्मिक स्थल पे ले लो आप, चाहे वैज्ञानिक स्थल पे ले लो, चाहे आपने कोई गृहस्थी का सारे ज्ञान है उसके अंदर। आपको गृहस्थी आश्रम हो, चाहे योगी आश्रम हो, योग विद्या हो, वैज्ञानिक विद्या हो, सारे इसमें ज्ञान है। मगर आपको उसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी असर होगा उसका, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, समझ गए? तो यही बात है। और संगत जी, आज का जो है टॉपिक और आज का विचार है कि भोलापन और क्रोध जो हम अमृतवेला संभालते हैं, जो संगत अमृतवेला संभालती है, जो संगत अमृतवेला संभालने में उनको शौक है, उनको लगन है गुरु से मिलने की, सच्चे गुरु से मिलने की। मैं पहले बताया था कि आपको सच्चा गुरु कौन है, तो उससे मिलने की लगन है। और क्रोध और एक भोलापन, ये आज इसके बारे में बात होगी। और इसी के बारे में पूरी बात होगी कि इसका जो है स्वभाव क्या है, क्रोध का और भोलापन क्या होता है। और भोले भाव से ही परमात्मा मिलता है, ये आपको पता होगा। और क्रोध जो है आपको पता होगा, क्रोध करने वाला जो इंसान होगा वो किसी का सका भी नहीं होगा, वो अपना सका भी नहीं होता, क्योंकि जब वो क्रोध करता है तो अपने आप का खून भी जलाता है। चलिए आपको एक कथा सुनाता हूँ जो हम महापुरुष ने सुनाई थी, तो उस कथा से आपको ज्ञान मिलेगा क्रोध का कितना बलवान है। चलिए आपको कथा सुनाते हैं। संगत जी, एक महापुरुष थे, बहुत ज्ञानी सिख धर्म में। जो सिख धर्म में महापुरुष थे, वो जो कथा करते थे, कथा इतनी करते थे कि आपको बताऊं कि पागल भी सही हो जाते थे उनकी कथा सुनकर। और इतनी उनमें सिद्धियाँ मतलब इतनी मेहर थी कथा में, और परमात्मा का नाम था, उससे ही उनको सारी कृपा हो जाती थी। इस कथा से आपको पता चलेगा कि क्रोध, मैंने आपको बोला था क्रोध और कहते हैं भोलेपन की इसमें बात होगी आज के टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और विचारों के ऊपर।
तो आपको क्या हुआ, वो एक गुरु फैमिली उनके पास गई कि कथा करने के लिए कि हमारे घर में आइए, चरण डालिए। महापुरुष ने बोला कि मैं उसी के घर पे जाता हूँ जो कम से कम 200 पाठ जगदीश साहिब के, जैसे गुरु नानक जी की जब पहली बानी है उसको आप 200 पाठ करेंगे तभी मैं आपके घर में आऊँगा और चरण डालूँगा। ठीक है संगत जी। तो काफ़ी दिन चक्कर काटे थे, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 200 पाठ करिए तभी मैं आपके घर में आऊँगा। तो सारी फैमिली ने मिलकर 200 पाठ जगदीश साहिब की करे और कहते हैं पहली बानी गुरु नानक जी की करके उन्होंने 250 पाठ कर लिए संगत जी। तो फिर महापुरुष उनके घर पे आए तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरी एक परेशानी है और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये मेरी इस परेशानी का हल करिए। तो महापुरुष ने बोला चलिए बताइए आप। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना क्रोध आता है और क्रोध इतना आता है मुझे कि मैं 15 मिनट तक सारा उथल पुथल कर देता हूँ, मुझे खुद को होश नहीं रहता। मुझे ये भी होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कि क्रोध में मैं इधर उधर सब कुछ कहते हैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं क्रोध में मैं होता ही नहीं हूँ। तो मैं इतना क्रोध आता है कि मैं सब कुछ खराब कर देता हूँ। तो महापुरुष कहने लगे वाह 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 वाह। कह रहे आप वाह वाह कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्रोध आता है, मुझे ये आता है। कह रहे तूने देखिए जब आपको पता है कि डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको बीमारी क्या है, आपको बीमारी पता होगा तो उसका इलाज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है संगत जी। डॉक्टर जो आपको पता है कि आपकी बीमारी क्या है तो उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। तो महापुरुष ने बोला कि तेरे नाम जपने से क्या हुआ है कि देखिए अमृत वेला संभालने से और नाम जपने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे जो अंदर की कमियाँ होती हैं, हमारे अंदर कमी होती है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ एक कथा की पूरी सार, फिर आपको आगे बात करेंगे। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अमृत वेला संभाला करें, नाम जपा करें। जैसे वो आपको पता है कि गुरु महापुरुष ने बोला कि पहले 200 पाठ आप जगदीश साहिब के करिए, जाप करिए 200 पाठ का। तो देखिए 200 उन्होंने 250 पाठ करे तो उनको अपनी कमी नज़र आई। गुरसिक ने जैसे बोला तो आपको भी आप जब जाप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या परेशानी है, तो परेशानी का हल करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी आप मेरे से बात करेंगे तो आप मुझे जो है सबसे पहले ये चीज़ बताएंगे कि आपको कमी क्या है। तो आपको लगन से करना है। लगन कैसी लगन होनी चाहिए, मैं आपको संसारिक तरीके से बताऊंगा। जैसे आप संसारिक तरीके पे क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं बताता हूँ, और क्या चीज़ पे फोकस करते हैं और कैसे करना है आपको नाम पे फोकस, और नाम पे आपको सीधा ध्यान लगाना है, कैसे लगाना है। जैसे आप संसारिक चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं वैसे बताऊँगा, आपको समझ जल्दी आएगा। ठीक है संगत जी। मैं बता दूँ कि आपको आजकल क्या है कि आजकल नाटक, व्हाट्सएप, फेसबुक्स, चैटिंग्स ये बहुत चल रहा है। तो आजकल गेम में बहुत लोग मगन हो रहे हैं। ऐसी गेमें हो रही हैं, गेम से लोगों के रिश्ते बन रहे हैं। पता है आपको आजकल न्यूज़ में कितना चल रहा है कि एक दो धर्मों की बात हो रही है, कोई मुस्लिम हिंदू बन रहा है, हिंदू मुस्लिम बन रहा है। इससे कुछ नहीं होता संगत जी। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आपको ये देखिए, आपको अपने धर्म पे विश्वास नहीं है। धर्म क्या होता है, जैसे हम सिख धर्म में पैदा हुए हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमने अपनी फैमिली का देखो एक जना गलत कदम उठाता है तो पूरी फैमिली को परेशान होता है। देखो आपके जैसे मुस्लिम फैमिली है, मुस्लिम फैमिली से कोई लड़की गलत कदम उठाएगी, हिंदू बनेगी, तो पूरी फैमिली परेशान होगी, क्योंकि पूरी फैमिली को तंग करते हैं, तंग होंगे। क्योंकि आपको पता मुस्लिम में जो है इसके खिलाफ है, जो हिंदू बनेगा तो उसको जो है घर से बेकदम तो कर देंगे मगर उसको जो है जान से भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि मैं
किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने कहा आप अपने धर्म में किसी का धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप धर्म बदल के आप सुख नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नाम तो सारे नाम परमात्मा के हैं और परमात्मा का नाम कभी बुरा नहीं होता। और सबको, मगर नाम आपको लेना नहीं आता। कैसे नहीं लेना नहीं आता? आप ध्यान नहीं लगाते। ध्यान कैसे लगाना चाहिए आपको बताता हूँ। जैसे आप नाटक देखते हैं, जैसे आप फेसबुक पे इतने मगन हो जाते हैं। आपको मैं बताया था कि गेमिंग कर के लोगों ने क्या है, रिश्ते बना लिए। कैसे बनाए कि गेमिंग खेलते थे, उनकी बातचीत हुई। क्योंकि आपको पता होगा गेमिंग जो गेम खेलते हैं उसमें आपकी बात भी होती है, चीत भी होती है। उससे आपकी मुलाकात, फिर आप उनको फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, तो आपसे फ़ोन नंबर बात होती है, चैटिंग भी हो सकती है। आजकल व्हाट्सअप भी है, तो सोशल मीडिया तो बहुत आगे बढ़ रही है। मगर धार्मिक स्थल पे आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जो आपको सही रास्ता दिखाती है, धर्म हमारा क्या है? धर्म कोई हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं होता। धर्म वो होता है कि जो हम अपने तरीके से परमात्मा के नाम पे जुड़े। और सबका धर्म ये है कि हम अपने धर्म में टिके रहें और किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। सबके धर्म अपनी जगह है। ये होता है कट्टर धर्म, जो दूसरे की बुराई करता है, दूसरे के गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, वो कट्टर होते हैं। उनका जो है काटना, कट्टर मतलब काटना, वो हर चीज़ को काटते हैं। जैसे आप उनसे आप कोई विचार भी करोगे ना, तो वो जो है विचार को झगड़े के तौर पे ले जाएंगे, तो उनसे विचार करना भी बेकार है। तो आपको खाली सोचना ये है कि आपको करना क्या है। तो मैंने बोल दिया कि आप कैसे अपना नाम जपना है, आपको बताते हैं। मगर सबसे पहले आप बताएंगे कट्टर धर्म क्या है। कट्टर धर्म ये होता है, कोई से धर्म, सभी ऐसे होते हैं कट्टर धर्म में। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, जो अपने गुरु तो अब चलो ठीक है, आपके गुरु सही हैं, आपके गुरु ने कुर्बानी करी है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी करी है, पांचवी पातशाह जी ने कुर्बानी करी है, और आपको पता है कि नौवीं पातशाह जी ने कुर्बानी करी है, और कुर्बानी सबने की है। देखिए, किसी ने 12 साल सेवा करके कुर्बानी करी है, और किसी ने हर गुरु ने, किसी ने हुक्म माना है, हुक्म मान के ये भी कुर्बानी होती है। अपने देख कुर्बानी ये है कि अपने हुक्म माना, अपना पूरा समय दिया गुरु को। ये तो देना आपको कि गुरु पे पूरा विश्वास कि गुरु बोले कि दिन है, रात को बोले दिन है तो दिन है, कि आपको गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जब लैना जी ने, जो दूसरी पातशाह जी बने थे, तो उन्होंने बोला कि जब गुरु नानक जी क्या बोला उनको, कि बोला ना कि जा कपड़े सुखा के आए। रात को वो कपड़े सुखा के आए और एक चूही मर गई। चूही मर गई थी, तो वेड़ा होता है ना, पेड़ के सामने चूही मर गई, तो उन्होंने बोला जा चूही उठाकर इसको बाहर फेंक दे। तो उनके बच्चों ने मना कर दिया, दोनों ने। तो चूही किसने उठाई? लैना जी ने। और सारे सेवादार ने मना कर दिया, कहते ये काम तो शूद्र का है, ये जो पहले चमारों को ये चमारों का काम है। तो उसने बोला था मैं अपने सिख को ऐसा बनाऊंगा कि वो शूद्र भी होगा, वो वैश्य भी होगा, और वो जो है क्षत्रिय भी होगा। सारे पूरे वर्ण उसके अंदर होंगे, एक एक के अंदर सारे वर्ण होंगे। मैं ऐसा एक सिख बनाऊंगा। देखो, सिख तो गुरु नानक जी ने बना ही दिया था, मगर स्वरूप जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। कि ये देखो, जोत एक ही थी। आपको भलेखा लग जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी तो शस्त्रशाली थे, मगर जोत एक ही थी। आपको ये भलेखा लग गया है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा स्वरूप बनाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त लगती है, और मेहनत मशक्क़त के लिए आपको सृष्टि के नियम के हिसाब से चलना है। क्योंकि सृष्टि का नियम क्या है कि आपका शरीर 20 साल का जीना है तो 20 साल जिएगा। अब कोई गुरु, जैसे अब आपको पता है श्री हरकृष्ण जी जो 8वें गुरु थे, वो जो है 5 साल थोड़े दिन ही जिए थे। तो उन्होंने सबका बहाना मान के ही गुरुगद्दी चलाई। तो ये बहाना भी माना और अपनी गुरुगद्दी भी चले, और अपने काम जो उन्होंने करने थे, जो सिक्खी धर्म को बनाना था पूरा स्वरूप, वो बनाया भी। तो ये आपको सोचना होगा कि चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है, और बताएंगे पूरी बात, और आपको समझ आएगी। समझ तभी आएगी, आपको बताएंगे, संसारी तौर पे बताएंगे, और आपको सृष्टि का काम क्रोध और कहते हैं धर्म
से रहने का और भोलापन क्या होता है, उस पे आपको कथा सुनाते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे क्या है। ठीक है, चलिए आपको कथा सुनाते हैं, उसके आपको समझ आएगा कि भोलापन क्या होता है। तो एक कथा सुना के आपको पूरा पता चलेगा सृष्टि का और जीवन कैसे जीना है हमने। चलिए अब कथा सुनाते हैं। चलिए, इस कथा से आपको मालूम होगा कि भोलेपन से कितना हमें गुरु की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति तो होती है, हमें परमात्मा को कैसे पाना है। चलिए सुनाता हूँ आपको ये कथा। इस कथा से आपको लाभ होगा थोड़ा सा कि भोलापन क्या होता है और भोलेपन का क्या लाभ होता है, गुरु से कैसे मिलते, परमात्मा से कैसे मिलते। चलिए आपको लेके चलते हैं। संगत जी, आपको पता होगा कि पहले जो है नाटक वगैरह बहुत चलते थे, जैसे काफ़ी जैसे रामलीला होती, रामलीला की तरह ही नाटक होते थे। जैसे राजा के ऊपर, कोई ऐतिहासिक राजा के ऊपर या कोई भी राज्य के ऊपर नाटक बनाकर एक रोल करते थे। तो ऐसे ही नाटक देख रहे थे। तो नाटक देखते देखते एक जो है व्यक्ति को, एक भोला व्यक्ति था, उसको जो है क्या हुआ, नाटक देखते देखते उसको नाटक के किरदार, जो किरदार थे, जितने भी किरदार थे, जो रोल कर रहे थे, वो उसको राजा का रोल बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला कि राजा कौन होता है, किसी से पूछा उसने कि राजा कौन होता है। तो किसी ने बोला कि राजा जो है, राजा बहुत हाथी होते हैं, उसके पास घोड़े होते हैं, बहुत पैसे वाला होता है और सबकी रक्षा करता है पूरे, जैसे सृष्टि, जैसे जो राज्य होते हैं, हर राज्य में राजा होता है, वो अपने राज्य की रक्षा करता है, अपने जैसे पूरी जो है जो उनके अपने अपने होते हैं, उसमें अपनी जो है पब्लिक की, अपने प्रजा की रक्षा करता है वो, और कर कभी भी माफ़ी कर देता है। और जब उसकी झांकियाँ निकलती हैं और वो सबको जो है अपना प्यार रखता है, प्यार से रहता है। कई राजा तो ऐसे हुए हैं कि जो प्रजा को प्यार इतना देते हैं कि बहुत धर्मी राजा हुए हैं, जैसे राजा जनक हो गए। तो ऐसे राजा हुए हैं। तो राजा बहुत अच्छा होता, कहता है राजा कहाँ मिलेंगे, कह रहे राजे आते हैं, कभी वो पालकी में आते हैं, कभी हाथी की सवारी पे आते हैं, कभी ऐसे आते हैं, ऐसे बताया उसने। तो कह रहे अब कहाँ मिलेंगे, कह रहे अभी भी सवारी निकलेगी, तो आप देख लेना राजे को। ये उस टाइम की बात है जब राजे होते थे। तो भोले ने कहा मैं भी दर्शन करने जाता हूँ जो राजा के। वो तो बोला था, भोले को कुछ नहीं पता होता कि सबको एक ही नज़र से देखता है, उसको भोला भाव सबको जो है ये कहते हैं कृपा उस पर होती है। क्यों कृपा होती है? क्यों भोला होता है। भोला का साथ परमात्मा भी देता है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। जिसको आपको कुछ रक्षा करने, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो परमात्मा तो सबकी रक्षा करता है। जो दुष्ट आदमी भी होगा उसकी रक्षा करेगा, और जो भोले से बोला उसकी रक्षा करेगा। भोले की ज़्यादा रक्षा करता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता। चलिए आपको बताते हैं। तो भोले ने क्या करा, उसका नाम भी भोला था, है भी बोला था, उसका नाम भी बोला था। भोले ने क्या करा, वो खड़ा हो गया। तो काफ़ी देर खड़ा रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खड़ा रहा। तो वहाँ से राजे की सवारी निकली, सब देख रहे हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। तो भोले का देखने का नज़ारा ऐसा था संगत जी, जैसे वो साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहा हो। राजा को ऐसे देख रहा था कि जैसे परमात्मा के दर्शन कर रहा हो, और परमात्मा के दर्शन करते ऐसे लग रहा था। उसको इतने प्यार से देख रहा था राजा को। राजा भी सबको देख रहा था। राजा की नज़र पड़ गई एकदम वो भोले पर, इसका नाम ही भोला था। तो उसने देखा कि ये मुझे इतने प्यार से देख रहा है। उसने कहा ये सबसे अलग देख रहा है, और उसको उनको प्यार आ गया उस पर, राजे को। कि राजा ने पूछा तेरा नाम क्या है? तो कह रहा भोला हूँ। तो तुझे क्या चाहिए? कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर किस लिए खड़ा है? कह रहा आपके दर्शनों के लिए खड़ा हूँ मैं, कि आपके मुझे किसी ने बताया था कि राजा ऐसा होता है, राजा ऐसा होता है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके दर्शनों के लिए बस आया हूँ, मुझे चाहिए कुछ भी नहीं। तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि ये जो है भोले भाव से जो है हमें जो है देख रहा है, उसको चाहिए भी कुछ नहीं। तो इसने कहा कि मेरे साथ चलोगे? ठीक है। तो इन्होंने कहा मेरे साथ चलोगे? तो कह रहा हाँ चलूँगा। तो कह रहे ठीक है। तो ये जो है राजा इसको ले गया अपने महलों में। तो महलों में ले गया, तो इसको बोला कि इसको ना नए वस्त्र पहना दे दो, और कपड़े पहनाकर इसको जो है खाना वाना खिला देना।
तो ठीक है। तो इसको जो है जब उनके सेवादारों ने कहा कि चलो ये वस्त्र पहन लो, तो नए वस्त्र कह रहे ये नहीं पहनूंगा, मैं राजा के जो पुराने वस्त्र वो पहनूंगा। ठीक है संगत जी, उसने बोला राजा के पुराने वस्त्र मैं पहनूंगा। तो वो राजा के पास गए, राजा जी को बोला राजा जी वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे पुराने वस्त्र पहनने हैं आपके, मुझे नए वस्त्र नहीं पहनूंगा। कह रहे चलो उसको पहना दो, पुराने वस्त्र पहना दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पुराने वस्त्र भी पहना दिए। तो फिर जब वो कहते हैं पुराने वस्त्र पहना दिए, जब खाने का टाइम आया, राजा ने खाना खाया तो उसको खाना खिलाओ। तो वो कह रहा है कि मैं राजा का जूठा खाना खाऊंगा। राजा कहते मेरा जूठा खाना खाएगा, इसको क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको जूठा खाना खिलाओ, तो कल मैं अपने साथ ही खाना खिलाऊंगा। तो ऐसा होगा। ठीक है संगत जी, ऐसे होते थे। फिर सुबह वो जो है शिकार के लिए चले, शिकार के लिए जा रहे थे या प्रजा के लिए मिलने जा रहे थे। तो उसको पता चला कि राजा बाहर जा रहा है। जो बोला था भोले बाबू बोला, वो भोले बाबू से बोला राजा आपने तो मुझे बोला था मैं आपके साथ रहूँगा। वो रोने लग पड़ा भोले बाबू से राजे के सामने की आपने बोला था कि मैं आपको आप मेरे साथ आप लेके आए, तो मैं जब आप लेके आए हो मुझे तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो भोले बाबू से रोने लग पड़ा प्रेम में। तो राजे को तरस आ गया। राजा जो है प्रेम में देख के उसको तरस आ गया कि इतना प्रेम करता है मेरे से। कह रहा चल मेरे साथ चल तू। ठीक है, उसको भी घोड़ा दे दिया। जैसे वस्त्र राजे के जैसे वस्त्र, उसके वैसे वस्त्र, राजे जैसे उसके वस्त्र, और जो इज्जत उसको मिल रही है राजे को, वो इज्जत उसको मिल रही है भोले भाई को। भोले भाव से देखिए उसको क्या क्या मिल रहा है। भोले भाव की सारी शक्ति है संगत जी, देखिए। तो सब जो चीज़ उसको मिल रही है, राजा इतना जो है सब वो भोले भाव से वो चल रहा है। वो तो भोले बाबा, उसको कोई पता ही नहीं है, सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। उसको कुछ पता नहीं है, वो मगन है। जो भोला होता है ना वो अपने मस्त रहता है। तो देखिए, तो वो राजे के साथ जा रहा है, तो सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। जो उसकी इज्जत करे सब वो भी उसकी भी नमस्कार कर रहे हैं, सारी प्रजा उसको। तो ऐसे होता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया संगत जी कि राजे ने सोचा कि इसको जो है मैं महामंत्री बना देता हूँ। इतना प्यार करता है मेरे से और इतना ईमानदार है और सब चीज़ मेरे बारे में सोचता है और मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचता। इसको महामंत्री बना देता हूँ। एक बार क्या महामंत्री बना दिया, तो जैसे महामंत्री बनाया तो जो मंत्री थे वो चुगली करने लग पड़े। तो राजे ने महामंत्री आया तो उस पर जैसे कोई कर्जा लेने आता, ऐसे कोई जिसको कोई कहता मैं कर्जा दे दो, तो भोले भाव से वो कहता कि कर्जा वो कहते कर्जा कब देना है। तो वो सारे जो कर्जा लेने आते थे, तो वो भोला कहता कि जो मंत्री बन गया था महामंत्री, तो जो है कर्जा वापस कब करना है। क्या कर्जा तब वापस करना है जब आपको जो कर्जा वापस तब करना है जब वो राजा मरेगा, तब आपने कर्जा वापस करना है। ये बोला उसने, सबको बोला कि जब राजा मरेगा तब आप उन्हें कर्जा वापस कर देना। सबको ऐसे बोलता रहा। तो जो मंत्री थे उन्होंने राजा के कान में डाला कि वो तो आपके लिए मरने की दुआ कर रहा है। तो राजा को आया क्रोध। तो राजा सोचा कि ये क्या बात है, मैंने उसको मंत्री बना दिया, मेरे लिए मरने की दुआई कर रहा है, धोखेधड़ी कर रहा है मेरे साथ। तो राजा ने बुलाया उसको, भोले बाबू को, जो बोला था उसको बुलाया, मंत्री बना था तो महामंत्री। तो कहा कि तूने मेरे लिए मरने की दुआई करी। कह रहे मेरी क्या औकात, मैं तो आपको खाया पिया खाता हूँ, मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मरने की दुआई क्यों करती। कह रहे मैंने इसलिए करी थी, जो कर्जा लेके जा रहे हैं वो आपके लिए दुआ करेंगे कि ये जीता रहे, ये जीता रहेगा तो हमें कर्जा देना नहीं पड़ेगा वापस। ठीक है संगत जी, देखो कितना भोल अंदर से टेंट, बाहर से भोला भाव। अंदर से टेंट होना चाहिए, ये आपको ज्ञान मिलेगा, आगे बताऊंगा। चलिए पहले सुन लीजिए कथा। तो देखिए, वो कहता कि वो कर्जा जब वो कहेंगे राजा जीता रहे, तो हमें जो जीता रहेगा तो हमें कर्जा देना नहीं पड़ेगा, तो आपका जीवन बढ़ जाएगा। तो राजा खुश हो गया। राजा कहता है ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो राजा खुश होकर कहता है ऐसा मुझे बेटा कहाँ मिलेगा, सच्चा सुच्चा और मेरे बारे में इतना प्रेम करता है, मुझे ऐसा बेटा तो मिल सकता है। उसने राजा ने क्या करा, उस राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद राजा ये बनेगा और राजा ये बनेगा और राजा ये बनेगा।
तो इसको इसको दूंगा मैं, भोले को, जो मंत्री। देखिए संगत जी, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? इससे जो शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि आपको बता दूं कि हम परमात्मा है। आपको एक छोटी सी कथा और सुना तो उससे आपको पूरा मालूम हो जाएगा। संगत जी, जैसे हम एक दरबार में बैठे हैं, एक राजा बैठा, महाराजा गद्दी बैठा है, उसने जो है लाखों तरह की चीज़ें, खाने पीने की, सोना जवाहरात, हर तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो लोग उठा के लेके जा रहे हैं, लोग जो जिसको चाहिए वो अपना उठा के लेके जा रहे हैं। मगर एक ने क्या किया, एक आदमी ने जो भोले भाव से, उसने राजे के पैरों में पकड़ लिया, राजे के हाथों को पकड़ लिया। तो आप मानिए कि जिसने राजे के हाथों को पकड़ लिया उसका तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो गया। तो आपको भी, आप गलती कहाँ करते हैं? आप गलती यही करते हैं कि आप उससे मांगते हैं जो दूसरे से मांगता है। जैसे आप देवी देवताओं से मांगते हैं, देवी देवते तो उल्टा वो परमात्मा से मांगते हैं। देवी देवता आपको परमात्मा से लेके देते हैं, उसमें आपको उनको टाइम लग जाता है। आपको देखोगे उनसे मांगेंगे, वो देवी देवता से मांगेगा, फिर वो उनसे मांगेगा तो वो आपको देंगे। तो आप सीधा क्यों नहीं मांगते डायरेक्ट परमात्मा से? परमात्मा कौन है? देखो, गुरुजी जो है राह दिखाने आए हैं। मैं पहले भी आपको बोला कि गुरुजी जो है आपकी, गुरुजी की छवि, जो संत है, अवतार हैं, और इनके हाथ में, संत अवतार भगत, इनके हाथ में जो है, जो परमात्मा ने कर्म करने की शक्ति तो हमारे हाथ में, मगर उसका जो फल देने की शक्ति परमात्मा के हाथ में। मौत जो परमात्मा देता है हमें, ये हक किसी को नहीं दिया। रोजी रोटी देने का भी हक परमात्मा ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि रोजी रोटी परमात्मा जो है किसी को नहीं देने का हक देता। एक को आपको पता होगा, मूसा थे, उन्होंने कहा था कि ए अल्लाह, आपको देखो कथा आप सुने करें तो आप ये मत करें कि किसी धर्म की और कथा सुना रहे, मगर ये कथा आपको ज्ञान के लिए बताता हूँ मैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। धार्मिक स्थल पे चलना चाहते हैं, शौक का चलने का, जिनको परमात्मा से मिलने का शौक है, वो ये कथा सुनने में ये मत किंतु परंतु मत करा करें कि ये कथा है। आप हम आपको कोई हमने दुर्घटना सुनाते हैं, कोई धार्मिक दुर्घटना सुनाते हैं, आपको ज्ञान देना चाहिए उससे। ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से धर्म की कथा है। आप ये इसी में मार खा जाते हैं। अब जब धर्म के चक्कर में आ जाते हैं ना, वही मार खा जाते हैं। देखियो, परमात्मा एक ही है। आपको हर बार बताता हूँ, आपको बता दूँ कि परमात्मा की ज्योत एक ही है। वो उसको चाहे आप सूरज कहें या सन कहें, चाहे किसी भाषा में कहें, वो है तो सूरज ही ना। रोशनी तो वो देगा, कृपा करेगा। मगर आपको अपने जो है, हमारा बाप एक होता है, और हम जैसे हमारे पति एक है, और पति एक है तो हम सबकी इज्जत करते हैं। इज्जत सबकी करनी है, पति एक ही होता है। और पति की रेम पाने के लिए, पति की मेहर पाने के लिए हमने सबकी इज्जत करनी है। क्योंकि हम एक की बुराई करेंगे तो पति नाराज हो गया, तो आपको पति को मनाना चाहिए। और आपको पता है कि आप पति की सेवा करेंगे और आप उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, सब कुछ नहीं मांगेंगे। वो प्रसन्न होकर आपको अपना ही बना लेगा, और वो आपके उसमें मगन हो जाएगा, आपकी जो है सेवा में इतना मगन हो जाएगा। तो आपको वो अपने अंग संग ही रखेगा, और वो किसी के ऊपर नजर नहीं रखेगा। और ऐसी परमात्मा की ये है कि आप परमात्मा के साथ रहेंगे तो परमात्मा आपको उतना ही प्रेम, आप परमात्मा की ये कि परमात्मा आप 1% करोगे, परमात्मा आपको 1000% प्यार करेगा। ये बताता हूँ मैं आपको कि आप किसी के, परमात्मा एक ही है, सबकी इज्जत करनी है आपने, मगर अपने एक मंत्र जाप करना है, वो तो करना ही है, और एक को माने। और आज भी मुझे फ़ोन आया था कईयों का, हम ये मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप करते हैं। संगत जी, ऐसे क्या होता है? हम 10 बार, मैंने बार बताता हूँ। एक आंटी कहती है मैंने ये मंत्र जाप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक आंटी का आज भी फ़ोन आया था, तो बीच में मैंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि लोग संगत समझती नहीं है कि हम तो गुरु जी को मानते हैं, तो उसको मानते हैं। संगत जी, राम राम, मैं बार बोलता हूँ, राम राम वाहिगुरु अल्लाहू, इन तीनों में से कोई मंत्र जाप कर लीजिए। जो मुस्लिम है वो अल्लाहू कर लीजिए, अल्लाह का नाम ले लीजिए। जो पंजाबी हैं, जो सरदार हैं, वो वाहिगुरु का ले लीजिए, राम राम कर लीजिए ना। कौन कहता है आपको छोटा जो 2 अक्षर का मंत्र जाप हो? कोई और भी हो मुझे बताइए, आप, मुझे नहीं पता होगा।
तो वो दो अक्षर का मंत्र जाप होना चाहिए, दो पल का एक दम में जो मंत्र जाप लिया जाए वो आप ले सकते हैं। बार बार मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपको बता दूं कि वो जो है आपको बता रहा था मूसा की कथा कि उसने जो है रोजी रोटी अपने हाथ में लेने की अल्लाह से बोला, अल्लाह ये मुझे रोजी रोटी मेरे एक दिन के लिए मुझे दे दे, तो एक दिन के लिए आराम कर ले। तो कह रहा है कि तू नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रोजी रोटी मैंने अपने हाथ में रखी हुई है। क्या मैं कर लूँगा, आप मुझे एक बार देखे तो देखें। तो उसने एक बार रोजी रोटी दे दी। तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जब अल्लाह आया दूसरे दिन दूसरी रात, तो उसने पूछा कि अल्लाह मैंने सबको रोजी रोटी दे दी। तो कह रहा एक को तूने नहीं दी। कह रहे वो तो बहुत शमशान में गलत काम कर रहा था। मूसा ने बोला तो इतना बुरे काम कर रहा था। तो वो मुर्दे के साथ जो लाश होती है शमशान घाट में उसके साथ वासना भोग रहा था। वासना कहते हैं जो मियाँ बीवी का रिश्ता, तो वो गलत काम कर रहा था बॉडी के साथ। कह रहा मैंने सबको जो है रोजी रोटी देने का वादा की। कोई ये कहते हैं बुरे से बुरा आदमी को उसको रोजी रोटी देने का वादा किया है। तू कौन होता है किसी को रोजी रोटी नहीं देने का? तो आपको सोचना होगा संगत जी, जो परमात्मा सबको रोजी रोटी देने का वादा किया तो आप क्यों घबराते हैं? रोजी रोटी तो बच्चा जो पैदा होता है उसको भी देता है। तो आपको सोचना होगा कि आपको क्या गुरु की कृपा आप पे नहीं हो रही? तो आप ये सोचेंगे तो आपको क्या सोचकर आप परमात्मा से अलग हो जाते हैं, आप घबराते हैं। फिर ये आप जब आपके मन से हट जाएगा कि हमें रोजी रोटी तो मिलेगी, तो आप गलत काम भी बहुत कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपको फिक्र नहीं रहेगा। सारे गलत काम रोजी रोटी के लिए होते हैं, पेट के लिए होते हैं। चोर जो बनता है पेट के लिए सब चोरी करते हैं, पेट के लिए सब करते हैं। तो आपको सोचना होगा संगत जी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। चलिए आपको आगे बताते हैं। संगत जी, आपको राजा की उससे शिक्षा क्या मिली, कि आपको क्या मिला कि राजा की कथा सुने उससे क्या शिक्षा मिली? संगत जी, इससे शिक्षा ये मिली कि हम परमात्मा पे जो भोले होंगे परमात्मा उनका साथ देगा और परमात्मा उनको अपने जैसा ही बना देगा और परमात्मा उसको अपना चहेता पर बेटा बना लेगा, अपने अंग संग ही रखेगा और उसको कभी भी दुख संताप नहीं आने देगा। क्योंकि परमात्मा की इतनी मेहर है कि होती है कि वो अपने अंग संग रहता है, क्योंकि हम परमात्मा को अपने साथ ही रखते हैं और परमात्मा की मेहर में रहते हैं। तो आप ये सोचेंगे ना जब, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा और जीवन आपका सच्चा हो जाएगा और आप गुरु की कृपा से ही सारे काम करेंगे। संगत जी देखिए, क्रोध करने से आपका मन जो है मलिन हो जाता है। क्रोध जब भी आप करते हैं तो आपकी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हम जब क्रोध करते हैं हमारे जो है जीवन के जो है श्वास कम भी होते हैं। कैसे होते हैं कि हमारे जब क्रोध करते हैं हमारा खून जलता है तो आपको अपने आप ही 100 बीमारियाँ लगेंगी। क्रोध इतना खतरनाक है कि आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको जान भी जा सकती है, आपको अटैक भी आ सकता है। क्रोध से बहुत कुछ हो सकता है कि क्रोध है ही ऐसा। क्रोध रेगुलर किसी को कर लेना तो उसके बुरा हाल हो सकता है कि क्रोध का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्रोध कैसे पड़ता है? ज़्यादातर क्रोध जो है नशे करते हैं उनको भी आता है और कमजोरी होती है उनको भी आता है। बाकी वो अलग अलग बात है कि क्रोध सबको अलग अलग तरीके से आता है। और क्रोध आए तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, कोई मंत्र जाप करिए, ठंडा पानी पिए, शांत बैठिए, सोचा करें ज़रूर, क्योंकि क्रोध में सोच शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आपको जब भी क्रोध आना स्टार्ट हो तभी आप सोचिए हम ये क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा क्रोध आपको आत्महत्या करने में मजबूर कर देता है। जैसे क्रोध आता है तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कथा। एक गुजरात में एक कहावत है कि एक जो है आदमी कह रहा था कि मुझे जो है बैंगन खाने हैं। ठीक है, मुझे बैंगन खाने हैं। बैंगन जो है कहते हैं वाइफ को बोला मैं आज रात को बैंगन बना देना। तो वाइफ ने क्या करा, वाइफ ने देखा कि आज लौकी पड़ी है, लौकी जैसे वो लौकी पड़ी तो लौकी बना ले, तो लौकी ख़राब हो जाएगी, बैंगन कल बना लूँगी मैं। चलो ठीक है,
तो वो जो है उसका जो है पति रात को आया, कह रहा बैंगन नहीं बनाए तूने, तो बैंगन नहीं बनाए, तो वो कह रही कि बैंगन तो आज नहीं बनाए, कल बनाऊंगी मैं बैंगन। तो कह रही एक कथा से आपको शिक्षा मिलेगी कि देखिए, तो उसने क्या बोला कि जा, उसको क्रोध आ गया, तो उसने बोला कि बैंगन नहीं बनाए तो जा डूब के मर जा कुएं के अंदर, ठीक है, उसने ये बोला डूब के मर जा कुएं के अंदर। तो उसको भी क्रोध आया, देखिए क्रोध दोनों को आया, और क्या हुआ, एक उसने क्या क्रोध में आकर छलांग मार दी कुएं के अंदर, और कुएं में छलांग मारी तो उसका जो है पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उसके हस्बैंड को, और 10 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया। तो जितने साल की सज़ा होती जेल में डाल दी। उसके बाद आया जब उसके बाद उसको वो बैंगन मिले, वो 10 साल के बाद। आप ये सोचिए वो थोड़ा सा क्रोध को शांत कर लेता तो उसमें जो है उसको बैंगन एक दिन बाद ही मिल जाते, इसको बैंगन एक दिन के बाद ही मिल जाते, दूसरे बैंगन मिलने थे। एक क्रोध ने उसको 10 साल पीछे छोड़ दिया। 10 साल, ये एक इस कथा से शिक्षा लेनी है कि हमारा क्रोध हमें जो है काम क्रोध में लिप्त कर देता है, और क्रोध ही हमें सारी दुनिया से अलग कहते हैं पीछे कर देता है। हम क्रोधी आदमी को कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता उससे। आप समझे क्रोध का कितना बड़ा हानिकारक होता है। क्रोध आदमी ज़्यादा कोई मुंह नहीं लगाता उसको, जिसको क्रोध आ जाता है उसके सामने आपके बच्चे भी आपसे सच्ची बात छिपाते हैं, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आपको क्रोध से बहुत नुकसान है, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं आगे, चलिए संगत जी आपको नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। नामदेव जी की कथा इतनी महान थी। नामदेव जी को 72 बार दर्शन दिए थे कहते हैं परमात्मा ने, और इतने महान कहते हैं नामदेव जी की विठल विठल करते थे, विठल विठल ही हो गए थे, वो विठल के रूप ही हो गए थे। विठल की दर्शन क्यों हो गए थे आपको पता चलेगा कि नामदेव जी का इतने भोले भाव थे वो उनके अंदर, कि वो जो है उन्होंने मंदिर को फेर दिया था। तो कैसे फेरा था आपको बताते हैं आज कथा में, और इतने प्यार से वो कथा करते थे आपको पता नहीं है। वो कथा का रूप भी हो जाते थे, और भजन का रूप हो जाते थे, और गुरु की कृपा हो जाती थी। उनको नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। और उनकी जो है लीला अपरंपार है, उसकी आज उनकी कथा सुनाऊंगा, और कथा सुन के आपको पूरा पता चल जाएगा कि भोले भाव का क्या मतलब होता है। उसके बाद एक कथा हो रहा है, उसके आपको पता चलेगा गुरु की कृपा कितनी होती है, परमात्मा की कितनी होती है, कि नामदेव जी की महिमा इतनी क्यों है। एक कथा से आपको मालूम होगा कि भोले भाव से ही सब कुछ मिलता है, भोले भाव से ही सारा संसार चल रहा है। भोले बन के रहेंगे तो परमात्मा आपको अंग संग रहेगा और आपकी रक्षा करेगा। आप मालिक बन के रहेंगे तो आपकी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा, आपको अंग संग नहीं रखेगा। आपको सोचना है। चलिए आपको कथा सुनाएंगे पहले, और उससे पहले आपको नामदेव जी की कथा सुनाते हैं, फिर आपको भोला चले भोला कौन है और भोले का कितना फ़ायदा है। भोला बनकर हमें सब कुछ मिलेगा, दुनिया की सारी दात मिलेगी। संगत जी आपको सोचना है कि भोले बन के कितना संसार का सारा सुख मिलने वाला है हमें। आपको सोचना है अपने भोला बनना है या चलाक तो लोमड़ी होती है कि कहती है अंगूर खट्टे हैं, तो आपको सोचना है। ठीक है, आगे सुनाते हैं नामदेव जी कथा, सुनिए। जी नामदेव की कथा सुनाने से पहले आपको मैं एक बात कह दूं कि आप कई संगत बोलेगी ये जो घटना है बनाई हुई है, तो ये जो है घटना गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी हुई है कि नामदेव के बारे में कि नामदेव ने मंदिर फेरा। तो ये आप बोलिए सच्ची घटना है। इसको आप ये जो भगत की मेहर से ही चमत्कार होते हैं, ये आपको पता चलेगा कि कैसे। चलिए आपको सुनाते हैं ये घटना और आपको इसका ज्ञान होगा, फिर आपको पता चलेगा कि नामदेव जी कौन थे और क्या थे। संगत जी एक बार क्या हुआ था कि नामदेव जी जैसे जा रहे थे अपने मगन, क्योंकि नामदेव जी परमात्मा का नाम जैसे ही मिलता था वो इतने आनंदमय हो जाते थे, उनमें खो जाते थे। तो ऐसा होना भी चाहिए कि भक्तों को आजकल के नहीं है कि हमें कोई ये चाहिए वो चाहिए तभी हम हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तब हम परमात्मा से मिलेंगे। भोले बाबा कहाँ हैं आजकल, चिलाक हैं आजकल, चिलाक भगत हैं आजकल के। चिलाक भगत को गुरु स्वीकार नहीं करता कोई भी गुरु, चाहे गुरु जी हो चाहे गुरु नानक हो
कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। चालाकी तो कभी भी आपको पीछे धकेलेगी। क्योंकि गुरुजी भी बोलते थे कि बड़े मंदिर आते हो तो मेरे से मिलने आना, और मेरे से मिलने आए तो जोड़े घर पर अपनी चालाकियाँ, अपना अहम सब कुछ छोड़ के आना। सब कुछ अपने आप को लेके आना, महक को मत लेके आना, आपके अंदर जो सच्ची आत्मा है उसको लेके आना। तो आपको सोचे। चलो सुनाते हैं आपको नामदेव जी की कथा। संगत जी, नामदेव जी जब मंदिर में विट्ठल की महिमा हो रही थी, नामदेव जी इतने मगन हो गए। पहले क्या होता संगत जी, आपको मालूम होगा कि पहले जो है परमात्मा की जो भक्ति करते थे सारे ही, जो खड़ाव पहनते थे, खड़ाव लकड़ी की होती थी, आपको पता होगा। तो नामदेव जी इतना मगन हो गए थे कि भक्ति में, देखिए प्रेमा भक्ति में आप जो भी करते हैं ना, तो परमात्मा के लिए वो आपके जो है प्रेम में करते हैं। प्रेम में आप जो भी कर रहे हैं ना, वो गुरु के लिए कर रहे हैं। आपको इतना खो जाते हैं, आपको इतना होश में रहता है। मैं अभी को तभी कहता हूँ, जो असली भगत होगा, जो असली परमात्मा में डूबी आत्मा होगी, वो जो है 99% संगत और दुनिया से अलग ही रहेगी। दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए जो 99% अलग रहेगा तो संसार कैसे चलाएगा। इसीलिए किसी को भी भक्ति करनी है, करो, धीरे धीरे आपको प्यार बनेगा। तो इसीलिए तो वो नामदेव जी इतने मगन हो गए, उन्होंने खड़ाव निकाली, खड़ाव बजाने लग पड़े। तो वो जो है सारे जो पांडे थे वहाँ के, वो उन पे गुस्सा हो गए। जैसे उनको इतना मारा कि तू शूद्र है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू वेश है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एक शूद्र ऊपर से खड़ाव बजा रहा है, तुझे अक्ल नहीं है। ये इतना मारा, उसको खूनम खून कर दिया। तो नामदेव जी बेचारे रोते रोते क्या हुआ, मंदिर के पीछे बैठ गए। मंदिर के पीछे बैठकर विट्ठल तूने मुझे विट्ठल 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 करते रहे। तो विट्ठल को देखिए, परमात्मा को उन पे दया आ गई। देखिए मैं एक बार बता दूँ आपको, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको कि परमात्मा का नाम हम अपने भाव से कुछ भी लें, मगर हमारा अपना अपना कनेक्शन होता है। और अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे वाहिगुरु हो, चाहे विट्ठल हो, सब एक ही बंदी हैं, एक ही परमात्मा के। सब परमात्मा के, हर कोई परमात्मा का नाम ही है। कण कण में परमात्मा, तो उसके नाम भी कण कण में होगा ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। आपको पता, शेषनाग भी हर रोज नया नाम लेता है। तो आप परमात्मा के कण कण में नाम है। आपको बता दूं मैं कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हम परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा को हम भूले हुए हैं, परमात्मा से अलग नहीं हुए हैं। आपको ये याद दिला दूं मैं, ठीक है। तो विट्ठल विट्ठल करते रहे। तो विट्ठल को आया तरस, अपने भगत पे मेरी गुस्सा भी आया। उसने क्या करा, मंदिर फेर दिया। ठीक है संगत जी, मंदिर फेरा। और तभी तो लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में, मंदिर फेरा, तो तभी मंदिर फिर गया। देखिए भक्तों की अपनी लाज रखता है, तो इसीलिए भक्तों की महिमा है। भक्त जो हैं मगन हो जाते हैं, और अवतार जो हैं संगत को अपने तरस खाकर आते हैं। तो भगत की उस अवतारों की तो महिमा है ही। तो ये आपको सोचना होगा कि भोले बाबू ही सब कुछ मिलता है। चलिए आपको एक कथा और सुनाएंगे, उसके पहले आपको एक बात करते हैं। चलिए संगत जी, हम उसके बाने में रहने नहीं जाते। बाना मतलब कि उसकी आज्ञा में रहेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। और उसकी जो है, उसको हमने जब अपने आप को मालिक समझते हैं ना, तभी हम दुख उठाते हैं। क्योंकि मालिक हमेशा दुख ही उठाएगा। मालिक, आपको पता है कि आपको मालिक जो होता है हमेशा परेशान रहता है, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से नहीं लाना। और जो वर्कर होते हैं उनको क्या परेशानी, उनको तो ये होता है कि मालिक, हम तो बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमें जो है तनख्वाह मिल जाएगी। तो नौकर हमेशा परेशान नहीं रहते। नौकर बन के रहेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। तो आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, मालिक बनना है या नौकर। मालिक मतलब अहंकार, नौकर मतलब नम्रता, भोलापन। ये आपको सोचना होगा कि आपको कौन सी अवस्था चाहिए। भोलेपन वाली, भोलापन में तो परमात्मा ही मिलेगा। अहंकार में आप खाली रह जाएंगे, क्योंकि अहंकार आपको कभी भी किसी के सामने और सबके सामने गिराएगा ही। आपको सोचना है क्या बनना है आपको। देखिए संगत जी, कभी हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ। भाई तुम क्या VIP हो, तुम क्या आपने कभी नाम नहीं जपा, कभी कुछ नहीं करा, तो परमात्मा आपको क्यों अपनी नज़र में लेगा।
खाली परमात्मा आपको खाना पीना ही दे सकता है, बाकी आप परमात्मा का नाम लेंगे तो पूरा आपको सुख वो देगा, जो आनंदमयी जीवन होता है वो देगा। मगर आपको सोचना है कि आपको परमात्मा से क्यों नहीं मिलते, आप परमात्मा के बहाने में नहीं रहते, आज्ञा में नहीं रहते, तभी दुखी रहते हैं। क्योंकि परमात्मा अनंत का सागर है, अनंत के सागर से हम अलग रहेंगे तो दुखी रहेंगे ना संगत जी। तो आपको सोचना है कि आपको परमात्मा से अलग रहकर दुख उठाना है, या आपकी वो इच्छा होती है कि आपको सुखी रहना है, दुखी रहना है। अहंकार करेंगे तो दुखी उठाएंगे हमेशा, क्योंकि अहंकार में ही सारा जीवन बीत जाता है। हम मैं करके अहंकार में ही जो मैं करते हैं, मैं अंदर होगी तो हमेशा मैं के कारण ही बकरा जो है कट जाता है, और क्या उसका हाल होता है आपको पता है ना। तो मैं ही सब जड़ है आपके, जो ये मैं में कर के जीवन आपका बर्बाद हो रहा है संगत जी। आपको सोचना है कि आपको गुरु की चरणों की धूल चाहिए। चरणों की धूल मीनिंग गुरु के चरणों की धूल कैसे मिलती है संगत जी, वो भी आपको प्यार और भाव से मिलेगी। भाव से कैसे मिलेगी, गुरु के चरण कमल कि उनकी आज्ञा उनके कैसे मिलेगी, कि उनकी जो है परमात्मा से हम परमात्मा के बारे में जानें, उनके बारे में पढ़ें, हमें उनसे प्रेम होगा, तो प्रेम होगा तो हम उनके बारे में तरस आएगा। तो आपको सोचना है संगत जी, आपको क्या चाहिए, आनंद का सागर या दुख का सागर। दुख में तो आपको परमात्मा याद ही आते हैं, तो दुख तो आपको परमात्मा तक ले ही जाते हैं, मगर घोर दुख से दूर होना है तो परमात्मा से तो आपको मिलना ही होगा संगत जी। चलिए आपको और बताते हैं कुछ बातें ऐसी संगत जी। जब तक हमारे मन में, हमारे तन में अहंकार रहेगा तो हम जब तक उसका बहाना नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अहंकार हमें रोकता है। तो हमें उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत मीनिंग की सेंस आपको इसलिए बोला मुस्लिम भी समझ पाएँ, तो इसीलिए ठीक है। तो उनके प्यार में रहेंगे तो हमें अहंकार छोड़ना ही होगा। आपने देखा होगा कि जब हम जो बहाव चलता है नदी का उल्टी तरफ, जैसे नदी का बहाव इधर चल रहा है तो हम उल्टा तरफ तैरेंगे तो हमें जोर लगेगा। जैसे आपको बहाव आता है उधर उल्टी जाएंगे जोर लगेगा, तो हम उसके बहाव के साथ ही तैरेंगे तो हमें जोर नहीं लगेगा। वो है परमात्मा का बहाना कि उसकी आज्ञा में चल रहे हैं। हम आज्ञा में चलेंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेंगे, क्योंकि हमें मेहनत कम लगेगी तैरने में। तो यही एक बहाना, परमात्मा की आज्ञा में ही चलना, और हमारा जो जीवन सुखी आनंदमय तभी होगा। आनंद क्यों है, अपने 5 वाणियों में से एक आनंद भी है, क्योंकि आनंद हमें हमारा आनंदमय होना ही है हमें एक दिन। आपको सोचना होगा कि हम आनंदमय कैसे हों, तो आपको वो सोचकर तभी होगा। अहंकार की एक कथा सुनाते हैं और उसके बारे में आप पूरी बताएंगे आपको, चलिए बताते हैं संगत जी। अहंकार और प्रेम की ताकत क्या है, इसमें आपको मालूम होगा कि प्रेम परमात्मा से करने की क्या ताकत है और क्या मिलता है, आपको मालूम होगा। चलिए आपको सुनाते हैं संगत जी। आपको पता होगा पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो है स्त्री जो है जैसी मर्जी हो उसको शक्ल नहीं देखी जाती थी, शादी हो जाती थी। शादी जब घर में जाती थी तभी जब चेहरा पति देखता था, उनका धर्मपति देखता था, जो उनका वही देख सकता था और कोई नहीं देख पाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि एक शादी हुई। शादी में जो है आपको पता है कि शादी जब डोली गई तो उसने जब चेहरा देखा तो इतना चेहरा कुरूप था उसका कि डरावना था कि रात को कोई देख ले तो डर जाए। तो वो देखकर उसका पति भाग गया कहीं। तो उसके इतने में कुछ दिन वो रही, तो कुछ दिन के बाद उन घर वालों ने उसको निकाल दिया। ठीक है, वो फिर क्या हुआ कि वो जो है काफ़ी दिन भटक जंगल में चली गई। जंगल में एक संत, वो जो ज्ञानी जो साधु होते हैं ना, जो सारे साधु, वो जो पूजा पाठ करते थे वहाँ पे, जो ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे। तो वहाँ पे इसने देखा कि ये ऋषि मुनि होते हैं। तो इसने बोला कि मैं तो इतनी कुरूप हूँ, मुझे देखकर तो सेवा देंगे नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, सुबह जब वो आराम करते थे, जब शाम को या सुबह, तो उस टाइम वो सारी सफाई पानी से सब कुछ कर पूरे कहते हैं तालाब से नहाकर वो आ जाती थी, तो पूरे साफ कर देती थी।
वो फिर काफ़ी दिन तक करती रही, वो सारी पूजा पाठ करती रही। तो कहते हैं सारी सफाई करती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी दिन हो गए, तो सब कहते कि ये सफाई करता कौन है। सबसे पूछा, किसी ने बोला हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। तो किसी ने कहा कि चलो देखते हैं कौन करता है। तो उन्होंने देखा तो वो उसको देखकर वो हैरान हो गए। तो उसने उनको मार कूट कर भगा दिया। उसका नाम था, ये कहते हैं शबरी। शबरी जो रामचंद्र जी के जिसने बेर खिलाए थे अपने जूठे, वो शबरी थी। शबरी ने जो है क्या शबरी को मार कूट के भगा दिया। मारा कूटा इसलिए भी कि वो उस तालाब में नहाती थी। तालाब कह रही हमारा, अब तू तालाब में नहाती, हाँ हम कैसे नहाएंगे, तू तो शूद्र है, तू तो शूद्र से हमें सारा तालाब गंदा कर दिया। तो उसको मार कूट के उन्होंने भगा दिया। देखिए फिर वो क्या करती थी बेचारी कि दूर कुआं था, वहाँ से नहा धो के अपना पूरा दिनचर्या कर कर आती थी। ठीक है, तो ऐसे ही होता रहा। तो वो जो है फिर पूजा पाठ करती रही। तो एक बार क्या हुआ, वो जब नहाने गए तालाब में, तो सारा तालाब कीड़ों से भर गया। ठीक है, कीड़ों से भर गया सारा तालाब। तो वो देख के हैरान हो गए से तालाब कीड़ों से कैसे भर गया। तो वो फिर कुछ दिन में उनके उनके गुरु थे, उन गुरु ने बोला कि तू फिक्र मत कर, तू भक्ति करती रहे, सेवा करती रहे, कभी ना कभी तेरे भगवान श्री राम तेरे सुनेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ आएंगे तो तेरी सुनेंगे ज़रूर। तो कहे ठीक है। तो उसने जो है भक्ति पूजा करती रही, सेवा करती रही। वो संत की सेवा, संत जब लास्ट टाइम पे जाने वाले थे, अपना शरीर छोड़ा, तो उसने बोला कि श्री राम आएंगे तो आपने पूरी नित्य नेम, मैं ऐसा भी कहता हूँ नित्य नेम संभाला करें, नित्य नेम कर कर पूजा करनी रोज। तो वो क्या करती थी, रोज जो है अपना फूल बिछाती थी, बेर तोड़ के लाती थी, खाती थी। खा के इसलिए देखती थी कि कोई मीठा बेर होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। वो मीठा होता तो रख देती थी, खट्टा वो फेंक देती थी, खुद खा लेती थी। और तो खट्टा पक्षी को भी डाल देती थी, कीड़े मकोड़ों को। तो ऐसे रोज दिनचर्या करते रहे। एक बार आगे श्री राम आए, तो उन्होंने जब बेर खाए, तो जब आए तो वो उस दिन आए तो वो गदगद हो गई। तो वो कहती कि मेरे बाग खुल गए जो आप मेरे घर आए। तो वो कहते हम कह रहे आप कौन, कह रहे मैं हूँ शबरी। तो श्री राम ने दर्शन दिए। तो फिर वो जो ऋषि मुनि थे, वो कहते कि उस निर्धन के घर कैसे चले गए, हमारे घर क्यों नहीं आए, हमने तो इतनी तैयारी करके रखी है। तो वो फिर मजबूरी में वहाँ पे गए। तो वहाँ पे देखा कि वो उनको जूठे बेर खा रहे हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण था ना, वो बेर फेंक रहा था, वो खा नहीं रहा था। तो वही जो आप पता होगा कि वही उसकी शिवनी बूटी बनी थी। तो आपको मालूम होगा शिवनी बूटी बनी थी। तो वो शिवनी बूटी बनकर जो है उसके हनुमान जी लेके आए थे, वही थी वो। ठीक है, तो जो बेर खाए तो आपको खार से भगवान राम को उसने हाथ मारा लक्ष्मण ने, अगर चुप रहो, ये प्रेम से खिला रहे, प्रेम का मैं भूखा हूँ। तो खाए जा रहे। तो वो आए ऋषि मुनि, कहते हमारा अब हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, कह रहे इसका प्रेम देख के मैं इधर ही आ गया। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप हमारे जो है ना जो एक सरोवर है, तो वो जो तालाब है वो ना गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए उसके अंदर, तो अपने चरण धोकर दे दीजिए, उसमें डालेंगे सही हो जाएगा, तो ले जाओ आप। तो उसने चरण धो के उनको दिए। तो वो जो है चरण धोकर लेके गई। तो क्या हुआ, उधर सारा जो है चरण धो के तालाब में डाला श्री राम के चरण धो के, तो कुछ नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे वैसे कीड़े पड़े हुए तालाब में। तो कह रहे मेरी एक बात मानोगे, श्री राम ने बोला ऋषि मुनि को। तो कह रहे हम मानेंगे, तो आप ये शबरी के पैर धोकर उसमें डालो, सही हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही करा कि मजबूरी में करना पड़ा, कि श्री राम ने बोला था, वो तो उससे नफरत करते थे। तो उन्होंने उसमें डाला, तो वो पानी डाल दो, वो सही हो गया तालाब। कह रहे आप जो है भेदभाव करेंगे तो आपको कभी फल नहीं मिलेगा। शिक्षा दी तो आपको इस, देखिए शबरी को भी उन्होंने अनंत में उनको उनका शरीर त्याग दिया। तो वो अपना कुछ दिन के बाद गौलोक चली गई, जैसे परमात्मा को पा लिया। तो आपको देखिए संगत जी, ये
प्रेम के परमात्मा बुक्स होते हैं, कोई आप स्ट्रेस ज़्यादा फूड फाल ये करेंगे तो आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला, मैं बता दूँ। देखिए आपको भाव है, आपके भाव के बुक हैं, कोई आपके घर में सत्संग में कोई गरीब कोई कुछ आ जाए उसको आदर करना है। क्या पता कौन से रूप में भगवान आ जाए, गुरुजी आ जाए, गुरु नानक आ जाए और अल्लाह 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 आपके घर में आ जाए, आपको नहीं पता है। जो जिस धर्म में उसके धर्म में दर्शन देने आते हैं, मगर आपको अल्लाह का बंदा आ जाए तो कोई भी आ सकता है। संगत जी आपको सोचना है कि आपको परमात्मा को पाना है या देखो परमात्मा हर किसी के कण कण में है, आपको गुरु की मेहर होगी। चलिए आपको एक कथा सुनाएंगे आगे। मूसा जो है क्रोध को काबू नहीं कर पाए, उनको फिर माँ की दुआ से कैसे क्रोध काबू हुआ उनका वो बताऊंगा और कृपा आप पर होगी ज़रूर। चलिए आपको बताते हैं उसकी कथा। पहले आपको मैं और बताता हूँ, और गुरु की कृपा होती है और गुरु की कृपा होती रहेगी। सुनिए कथा मूसा की, क्रोध में काबू करने से उनको क्या लाभ हुआ और क्रोध में काबू नहीं करा तो क्या लाभ नहीं हुआ उनको। चलिए बताता हूँ आपको। चलिए संगत जी, अहंकार अच्छे अच्छे संत ऋषि मुनियों को और बड़े बड़े महर्षियों को अब तबाह कर चुका है। अहंकार में वो शराब भी दे देते थे, अपने अहंकार में काबू नहीं कर पाए, क्योंकि ये अहंकार ऐसा चीज़ है हर किसी को भ्रष्ट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई संत भी हो उसके मुंह से भी निकल जाता है सूक्ष्म से पवित्र अहंकार, एक होता है निर्मल अहंकार। वो क्या होता है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं हम तो अमृत वेला संभालते हैं, हम तो इतने नाम जपते हैं, इतना वो करते हैं। ये अहंकार निर्मल अहंकार होता है। ये इससे जो है ज़्यादातर ऋषि मुनि या कोई नाम जपता है उसके मुंह से निकलता है। आपको पता होगा कि ये अहंकार जो है आदमी को तबाह कर देता है। अहंकार ये क्या है कि आदमी को कहीं का रहने नहीं देता। अहंकार से ही हम सारी सृष्टि में बदनाम भी होते हैं कभी कभी, और अहंकार ही हमें अपने परमात्मा से अलग कर देता है। और अहंकार ऐसी चीज़ है कि ये जो महाबली हो जाए तो दुनिया को तबाह भी कर देता है। आपने पता है कि कितने हुए हैं कि दुनिया को तबाह करा है। औरंगजेब हो गया, सारे जितने भी हुए अपने अहंकार ने ही उसको पूरे फैमिली को मार डाला था। एक अहंकार ही था ना। तो आपको एक पहले बताता हूँ कि बुल्ले शाह ने क्या कहा था, उसके बारे में बताता हूँ। बुल्ले शाह ने बोला था कि अमृत वेला हम संभालते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि अहंकार करने से पहले सोचना कि उनकी एक कथा है, कविता है, तो उन्होंने बोला है, तो वो कह रहे थे कि उठता तो कुत्ता भी है, कुत्ता भी उठता है, वो भी भोंकता है सुबह उठ के, तो वो भी अमृत वेले में उठता है, वो भी भोंकता है। तो कुत्ते से हमने अहंकार कर लिया, हमारे अंदर एम आ गया, तो हम कुत्ते से बढ़ के तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कुत्ता उठता है और वो सोता भी नहीं है। हम तो बड़े बड़े गद्दों में सो जाते हैं, सब सो के अपने मज़े लेते हैं, तब हम अमृत वेले में उठते हैं। कुत्ता तो पत्थरों में सो के तब भी सुबह सोता ही नहीं, हो तो उठा रहता है और भोंकता है। और कुत्ता जो है वफादार कितना होता है, देखिए कुत्ता वफादार होता है, और कुत्ता हमसे तो बढ़िया है, ठीक है ना। अहंकार में हमने कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अमृत वेला संभालता है अपने अहंकार को काबू में रखिए। और किसी को बताने की चीज़ थोड़ी है ये धार्मिक स्थल हम इतने करते हैं उतने करते हैं, बताएंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। संगत जी मैं बता दूँ। चलिए आपको बताता हूँ मूसा की कथा, जो मुसलमानों के उधर थे, बताते हैं मूसा की कथा। चलिए बताते हैं। संगत जी आपको बता दूं कि मूसा हुए हैं, वो उनका स्वभाव जरा क्रोधी था, क्रोधी स्वभाव के थे। वो जो है कभी कभी अपने शिष्य को डांट देते थे, कभी कभी उनकी प्रवचन सुनने आते थे उनको भी डांट देते थे। तो बहुत क्रोधी थे वो। तो क्रोधी होते होते उनमें जो है कभी कभी वो अल्लाह को भी कोई कड़वी बात सुना देते थे। तो अल्लाह क्यों सुनता था उनकी बातें, ये आपको पता चलेगा अभी। तो अल्लाह को भी कभी कड़ी बातें सुना देते थे और काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। उनका क्रोध कहते बहुत था, किसी को भी सुना देते। एक बार क्या हुआ, जब वो जो घर से निकलने लगे तो अल्लाह ने बोला, आज संभल के बोलना, आप आज तुम संभल के बोलना,
तो संभल के बोलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हर किसी को कुछ भी बोल देते थे क्रोध में, क्योंकि क्रोध में आदमी को पता नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, सबसे बड़ी बात यह है। तो उसने बोला कि क्रोध में आज संभल के बोलना, अल्लाह ने बोला आज जो है तेरी बहुत कहते हैं बेकदरी होने वाली है, आज तू संभल के नहीं बोला। तो अल्लाह ने बोला आपने रोज़ मुझे आप बोलते नहीं, आज बोल रहे हो, तो क्या बात है। तो कह रहे क्या है संगत जी, उनकी जो है माता का निधन हो गया था, माता की मृत्यु हो गई थी। उसके माता की मृत्यु के बाद वो जो है पहली बार मृत्यु के बाद घर से निकल रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्हें घर से नहीं निकले थे, तो उसके बाद निकले थे। तो उन्होंने बोला तभी अल्लाह ने बोला आज सोच समझ के आप निकलना। तो आपको बताऊंगा क्यों बोला अल्लाह ने, तो समझ आएगा आपको, ठीक है। इसको आपको अपनी शिक्षा लेनी है इससे, तो क्रोध का कितना बलवान है। तो उसने बोला पहले तेरी माता जब तू बाहर निकलता था तो तेरी माता दुआ करती थी, ए अल्लाह इसको जो है बचाना, और इसका क्रोध बहुत बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं, इसको अपने उसके कैरों से बचाना, क्रोध से बचाना। इसको जो है क्रोध करे तो माफ़ कर देना, ये किसी पे क्रोध माफ़ कर देना, किसी पे भी क्रोध करे माफ़ करना। ये दुआ रोज़ करती थी, रोज़ तुम जब बाहर निकलते थे रोज़ दुआ करती थी। अब तेरी माता गुजर गई है तो अब कोई दुआ करने वाला नहीं है, तो आज तुझे क्रोध कहते हैं करेगा तो तुझे फल उसका बहुत बुरा होगा, इसलिए समझ जा। देखिए संगत जी, इससे क्या शिक्षा मिली आपको कि कोई वली हो, कोई भी क्रोध जो भी करेगा उसको बचने वाला नहीं है। जो महा से महाबली हो, क्रोध उसको भी जला देता है। संगत जी, आज की कथा इतनी ही, और आपको आगे मिलते रहेंगे। और चैनल का आपको कुछ रह गया हो तो आपको कुछ जानना हो, और भी किसी और बारे में कोई आपको अमृतवेल में दिक्कत आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, और गुरु जी के बारे में जानना हो, और किसी गुरबानी के बारे में जानना हो, कुछ भी जानना हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और गुरु की कृपा सब पर हो, और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी, गुरु इतना प्यारा है, सारे गुरु प्यारे होते हैं, किसी पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पे किंतु परंतु करेंगे तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। चलिए चलते हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल पे नोटिफिकेशन मिलेंगे तो तभी मिलेंगे ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑल पे करना, तो आपको नए नए प्यारे पे नोटिफिकेशन मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।